हेलो दोस्तों, वेलकम टू पॉडकास्ट अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं सीटेट के टेस्ट क्लास के बारे में। यहाँ पे हम लोग आज बाल विकास मनोविज्ञान के काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपका हो चुका है फर्स्ट क्लास या आपका सेकंड टेस्ट क्लास है। इसमें आपका फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों आपको देखने को मिलने वाला है। इस बार जो आपका 20 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको अच्छा स्कोर करके आना है। आप कोचिंग कहाँ कर रहे हो, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि इससे मतलब नहीं है। मतलब मुझे इससे कि आपको टेस्ट हमारे पास और हमारे साथ ही देना होगा, क्योंकि इस बार का जो लक्ष्य है 110 प्लस आपको लेके आना है। पता नहीं कौन सा नियम सरकार लगा दे, कैसे क्या लगा दे। तो जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तुरंत आप लोग सब्सक्राइब करिए, बिना किसी संकोच के, बिना किसी शंका शिकवा शिकायत के। और चलिए, आप लोग एक बार क्लास को शेयर भी करिए, एक बार आप लोग इस टेस्ट क्लास को शेयर भी करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ। चलिए फिर देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। इन चारों में से आपको बताना है कि आखिर आपका कौन सा विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आएगा। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के साथ साथ मनोविज्ञान के जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी टॉपिक हैं आपके, हमने आपका नोट्स पूरा कंप्लीट है करवा दिया है। अगर आपने हमारे नोट्स को बहुत ही अच्छे से देखा होगा, लिखा होगा, पढ़ा होगा, तो आप ये सारे क्वेश्चंस आराम से कर लोगे। दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर 1। दोस्तों यानी आपका ए, पहले का आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हम यहाँ पर बस केवल प्रश्नों के उत्तर का ही बात करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका कम टाइम में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएं। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अक्सर आ ही जाते हैं। दूसरा आपका है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों, किसने किया है, यहाँ पे आपके हो जाएंगे मैकडूगल साहब। कौन होंगे आपके? मैकडूगल साहब हो जाएंगे। ओके दोस्तों, चलिए। तीसरा आपका है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह किसका उदाहरण है। दोस्तों, इसका मतलब यह है, अगर मान लो आप कोई भी चीज़ सीख चुके हो और आप कोई भी चीज़ सीखने जा रहे हो, ठीक है। देखिए, जो आपने सीखा है उसका प्रयोग आप जो सीखने जा रहे हो अगर उसमें होता है, यानी सीखे, आपका पहले से सीखा हुआ कोई भी चीज़ आपके दूसरे सीखे जाने में अगर काम आता है, तो वह आपका हो जाएगा और दोस्तों आपका हो जाएगा बी वाला। दोस्तों, आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बी वाला दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथे की बात करें हम, तो अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा आपसे पूछा गया है। चौथे की बात करें उत्तर की, दोस्तों आपका हो जाएगा डी, यानी नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करना। ओके दोस्तों, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करना, यानी आपका चौथे का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन से, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को। दोस्तों, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को आप दोस्तों क्या बताओगे। दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा, कक्षा में समान रूप से वार्ता करना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। दोस्तों, यानी बोलचाल की भाषा का अधिक प्रयोग करना चाहिए, इसमें आपको बताया गया है। और दोस्तों, अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। छठवां आपका है, निम्न में से कौन सी पूर्ण बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आखिर इन चारों में आपका कौन सा पूर्ण बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। अब जहाँ पर भी आपको नहीं दिख जाए आप वहाँ पर टिक करिए, क्योंकि जो आपका गलत है वही आपका सही होगा। इसमें दोस्तों देखिए, बाल्यावस्था आपका होता है 3 से 6 वर्ष। कितना होता है आपका? 3 से 6 वर्ष
मानी जाती है। दोस्तों इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। खेलने की अवस्था दोस्तों यह आपका आएगा बाल्यावस्था में, ठीक है। प्रश्न करने की अवस्था ये भी आपका आएगा बाल्यावस्था में। अनुकरण करने की अवस्था ये भी आपका आएगा बाल्यावस्था में। लेकिन दोस्तों दल समूह में रहने की अवस्था यह आपका डी वाला नहीं होगा दोस्तों, यानी आपका डी जो आपका गलत है वही आपका सही होगा, यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, इसको थोड़ा हम जूम कर लें ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब यहाँ देखते हैं 7वां क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है। अब यहाँ आपको बताना है कि आखिर इन चारों में से शिक्षण कुशलता से कौन सा संबंधित है। 7वें में आपका हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सांपट प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सब आपके आएंगे। अब यहाँ देखते हैं 8वां क्वेश्चन से। 8वां आपका है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं। दोस्तों आपका इसमें से पैरागोजी भी आपको देखने को मिल जाएगा। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ओके दोस्तों, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो उनके दिमाग में और प्रश्न उठें और पूछें और बच्चों को और अधिक जानकारी हो। दोस्तों आपको पॉजिटिव, आपको हर चीज़ बच्चों के पॉजिटिव पर ही टिक करना है। कभी दोस्तों बच्चों को हीन भावनाओं से आपको नहीं टिक करना है, ठीक है। जहाँ पर भी आपके बच्चों को पॉजिटिव लाइन में ले जाए आपका वही एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 9वां क्वेश्चन से, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? सिंपल दोस्तों, किसने किया था? फ्रावेल ने किया था दोस्तों। किसने किया था? जहाँ पर भी आपका जाए किंडरगार्टन वे आपके हो जाएंगे फ्रावेल महोदय। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10वें की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। 10वां आपका हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा, यदि विद्यार्थी का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है, यानी आपका 10वें का ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 11वां क्वेश्चन से। 11वें क्वेश्चन की बात करें, बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है। इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों डी वाला, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। दोस्तों बहुत सही है, यानी दोस्तों यहाँ पर भी आपके बचपन में वृद्धि परिवर्तन दोस्तों ये सब आपको देखने को मिल जाए वही आपके सही हो जाएंगे, यानी 11वें का आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 12वां क्वेश्चन से। 12वां आपका है कि एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि दोस्तों इसमें से आपका क्या होगा। बच्चों को बोलना की परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, तथा वह उनमें अच्छा प्रश्न करें। दोस्तों ऐसा कोई मतलब नहीं है, बच्चे इतना नहीं समझदार होते हैं कि हाँ वो समझेंगे। ओके दोस्तों, इसमें भी आपका कुछ भी दोस्तों नहीं होगा। इसमें आपका शेष प्रधान दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आपका इसमें डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही। दोस्तों अभ्यास, बच्चों को अभ्यास कराना, अभ्यास शब्द जहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाए आपका ऐसे प्रश्न, आपके ऐसे आंसर बिल्कुल सही हो जाते हैं। अब यहाँ देखते हैं 13वां क्वेश्चन से, SOR। दोस्तों SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? दोस्तों इसमें आपका क्या होगा? दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा वुडवर्थ महोदय। वुडवर्थ महोदय आपके हो जाएंगे। दोस्तों इसमें आपका कहीं पर भी
बुड़वर्थ नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें से आपका दोस्तों इसमें आपका चारों जो आंसर हैं आपके गलत हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा बुड़वर्थ महोदय। बुड़वर्थ महोदय आपके हो जाएंगे। SOR थ्योरी आपके बुड़वर्थ महोदय जी ने प्रस्तावित किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ देखते हैं 14वां क्वेश्चन से। आप देखते हैं कि एक कक्षा बुद्धिमान है दोस्तों, एक छात्र, ठीक है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है। आप क्या करोगे, आप वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। ओके दोस्तों, सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि हर छात्र दोस्तों, हर छात्र एक अपने आप में दोस्तों अपने आप में क्या बोलते हैं दोस्तों उसे, हर छात्र अपने आप में एक वैज्ञानिक होता है। ओके दोस्तों, हर छात्र अपने आप में एक वैज्ञानिक होता है। ठीक है, चलिए 15वें में आपका आ गया भाषा। भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ओके दोस्तों, प्रभावित नहीं करती है, ये भी आपका गलत है। नहीं कर सकती, ये भी आपका गलत है। हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रण रखती है, तो ये आपका नहीं है। प्रभावित करती है दोस्तों, अगर मान लो कोई भी आपका दोस्त हो, कोई भी आपका मित्र हो, हित हो, आपके घर के ही लोग हैं, अगर आपका बोलने का तरीका अच्छा है तो लोग आपकी तरफ अधिक आकर्षण होंगे। दोस्तों, भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित जरूर करती है। यानी आपका 15वें का डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 16वां क्वेश्चन है। 16वां आपका है वह स्तर जिनमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, वह जाता है दोस्तों। इसमें आपका क्या होगा, अगर मान लो कोई बच्चा है, अगर वह किसी घटना या किसी वस्तु को पर दोस्तों वह तर्क करता है, ठीक है, अगर वह तर्क करता है या फिर वह सोचता भी है, ठीक है, ये आपके आ जाएंगे मूर्त क्रियात्मक अवस्था में। इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें कि आपका मूर्त क्रियात्मक अवस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होता है, तो यह आपका होता है 7 से 11 वर्ष तक। कब तक होता है, यह आपका हो जाएगा 7 से 11 वर्ष तक। ठीक है, चलिए दोस्तों अब यहाँ देखते हैं हम 17वां क्वेश्चन है। 17वां आपका है बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों की पहचाना गया था। सुस्पष्ट दोस्तों, ठीक है, स्तरों की पहचाना गया था। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका डी वाला दोस्तों, इसमें आपका हो जाएंगे पियाजे महोदय। इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पियाजे ने बच्चों में बौद्धिक विकास के 4 स्तरों की पहचान की थी एवं उन्हें वर्गीकृत भी किया था। ओके दोस्तों, 4 स्तर इनके हिसाब से थे। अब यहाँ देखते हैं अल्प अवस्था। अल्प वयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। इसमें आपका हो जाएगा अग्र सक्रिय, यानी आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 19वां क्वेश्चन। 19वां आपका हम क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों को संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। 19वें की बात करें तो यह आपका हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा में। दोस्तों कहाँ पर, विद्यालय एवं कक्षा में। अब यहाँ देखते हैं 20वां क्वेश्चन से। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा डी वाला ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन।
दोस्तों क्या होगा, आपका ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन आपका हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 21 क्वेश्चन है। तेजी के साथ हम यहाँ सारे क्वेश्चंस को खत्म कर रहे हैं। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर 20 क्वेश्चन देख लिए हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी नहीं किया है और शेयर भी नहीं किया है। हम बस केवल आपसे एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब मांगते हैं, और मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर आपको हर चीज़ बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर ज्ञान बढ़ रहा है और आप लोग ज्ञान को लूट लीजिए। लूटने के साथ साथ दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों में इसको बांट भी दीजिए, यानी आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। 21 दोस्तों आपका है, कक्षा में विद्यार्थियों को रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को उचित है। दोस्तों शिक्षक को क्या करना चाहिए, दोस्तों शिक्षक को प्रश्न पूछना चाहिए। ओके दोस्तों, शिक्षक को प्रश्न पूछना चाहिए। आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं दोस्तों, फ्रायड महोदय के अनुसार, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का अंतरिकीकरण में दोस्तों परम अहम में होता है। दोस्तों परम, आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 23 क्वेश्चन है। इसमें आपका क्या होगा, उसमें आपका दोस्तों क्या होगा, देखिए दोस्तों इसमें आपका है संकल्पनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है। इसमें आपका हो जाएगा बी। दोस्तों इसमें आपका बी वाला सबसे सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते 24 क्वेश्चन है। 24 आपका है, अधिगम नियोग्यता वाले बच्चे, अधिगम नियोग्यता वाले बच्चे अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। ओके दोस्तों, आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 का आपका डी हो जाएगा। आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस को देखा होगा हमारे नोट्स में। अगर आपने अभी तक हमारे नोट्स को नहीं बनाया है तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहां से अपना नोट से अच्छे से बना सकते हो। अब यहाँ देखिए 25 क्वेश्चन है। एक मिनट, 25 क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। दोस्तों आप एक शिक्षक हो, ठीक है, आप शिक्षक समझ जाओ, बन चुके हो, आप एक शिक्षक हो। आपके सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ओके दोस्तों, अनुशासन में दोस्तों आपको बच्चों को नहीं रखना है, आपको बच्चों के कठिनाइयों को दूर करना है। यही एक शिक्षक का धर्म होता है। अब यहाँ 26 की बात करते हैं हम। 26 की बात करते हैं हम, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। 26 में आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। उसे सांपट आदि साफ करने के लिए काम देंगे। देखिए दोस्तों, बच्चों से काम करना तो बुरी बात है, आपके दिमाग में ये भी आएगा। लेकिन दोस्तों अगर मान लो कोई भी बालक सबसे अधिक काम करने के योग्य है दोस्तों, अगर मान लो वह हमेशा सक्रिय होता है तो दोस्तों बच्चों से आप स्कूली काम कुछ ना कुछ ले सकते हो। यानी आपका 26 का सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं ब्रेन लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किया गया है। अब देखिए दोस्तों, ब्रेन लिपि यानी जिन बच्चों को नहीं दिखता है। अब दोस्तों हम बात करें कि आखिर ब्रेन लिपि का खोज किसने किया था, तो आपके थे लुइस ब्रेन ने। ओके तो लुइस ब्रेन ने क्या था, कब क्या था, 1829 में क्या था। इसमें आपका हो जाएगा दृष्टिबाधित विद्यार्थी, आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं 28 क्वेश्चन। एक मिनट, अब आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से दिख रहे होंगे। अब यहाँ देखते हैं 28 क्वेश्चन हैं। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठने के लिए बोला गया है। अब आप क्या करोगे, उसको मारोगे, उसको भगाओगे या फिर उसको समझाओगे। दोस्तों क्या करोगे, आपकी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठने के लिए कहा गया है, क्या करोगे आप। दोस्तों ऐसे विद्यार्थियों को सीखने के तकनीक सिखाएंगे। दोस्तों आपको अलग अलग, देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हर बच्चा एक ही तकनीक से नहीं सीख सकता।
दोस्तों, क्योंकि हर बालक अपने आप में विशिष्ट होता है, तो हर बच्चों को आपको अलग अलग तकनीक से सिखाना पड़ेगा। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? दोस्तों, इसका अर्थ हो जाएगा उसको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ओके दोस्तों, अगर मान लो आप एक अच्छे टीचर हो तो आपको आपका फर्ज है बच्चों की समस्याओं को देखना, सुनना, जानना, समझना और बच्चों की समस्याओं को दूर करना। अब यहाँ देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत है यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। तीसरे में आपका क्या होगा दोस्तों? तीसरे में आपका डी वाला, दोस्तों आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, इसमें आपका कौन सा होगा? दोस्तों, अभिप्रेरणा आपका जन्मजात तथा अर्जित अभिप्रेरणा के आधार पर होता है। ठीक है, जन्मजात अभिप्रेरणा में ऐसे अभिप्रेरकों को रखा गया है जो किसी व्यक्ति के जन्म से ही मौजूद रहते हैं। पहले का आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य एक विज्ञान है। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य एक विज्ञान है, यह किसने कहा है? बस केवल आपको इतना ही पढ़ना है दोस्तों। या किसने कहा है? यह है आपका क्रो एंड क्रो के अनुसार। दोस्तों, ये आपको तामझाम पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य एक विज्ञान है, यह आपके क्रो एंड क्रो महोदय ने कहा था। अब यहाँ देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा आपका है, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तीसरा का आपका हो जाएगा डी वाला, गेस्टाल्टवाद। डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? चौथे की बात करें तो चौथे में आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हम ये सब आपको बहुत पहले ही आपके नोट्स में लिखवा दिए हैं। दोस्तों, आप लोगों को नोट्स लिखना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब यहाँ देखते हैं पांचवा क्वेश्चन है, एक बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। जिस बालक की बुद्धि लब्धि 105 होती है हम उसको किस ग्रुप में रखेंगे? दोस्तों, वह आपका हो जाएगा सामान्य बुद्धि, क्योंकि 100 से ऊपर आपका सामान्य बुद्धि आएगा। देखिए दोस्तों, अगर किसी भी बालक का 71 यानी 71 से कम है तो वह आएगा जड़ बुद्धि के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? वह आएगा जड़ बुद्धि के अंतर्गत। और अगर 71 से 80 के बीच में है तो वह आएगा अल्प बुद्धि के अंतर्गत। किस में आएगा? अल्प बुद्धि के अंतर्गत आएगा। यदि 81 से 90, ठीक है, यदि 81 से 90 के बीच में रहेगा तो वह मंद बुद्धि के अंतर्गत आएगा। मंद बुद्धि के अंतर्गत आएगा। उसके बाद अगर 91 से 110 के अंतर्गत है तो वह सामान्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगर मान लो 111 से 120 के अंतर्गत रहेगा तो वह आपका तीव्र बुद्धि के अंतर्गत आएगा। अगर 121 से 130 के अंतर्गत है तो वह परख बुद्धि के अंतर्गत आएगा। यदि 130 से अधिक है तो वह प्रतिभाशाली के अंतर्गत आएगा। तो ये थे आपके पॉइंट है, इसको आपको नोट में लिखना बहुत ही आवश्यक है। अब यहाँ हम देखते हैं सीखना है। सीखना एक प्रकार का क्या है? सीखना एक प्रकार का दोस्तों व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। दोस्तों, यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका उपयुक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं सातवां क्वेश्चन है। सातवां आपका है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व
के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की है? इसमें आपका हो जाएगा ए वाला। दोस्तों ए वाला आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है? चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है? आपको बताना है आठवें का। आठवें का दोस्तों क्या होगा, किसका है? तो दोस्तों किसका आपका हो जाएगा? अगर बात करें आठवें की, आठवें का आपके हो जाएंगे रास महोदय। कौन हो जाएगा आपके? रास महोदय जी हो जाएंगे। अब यहाँ हम देखते हैं नौवां क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? दोस्तों बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, ये आपको बताना है। नौवें का आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। दोस्तों हमने आपको अगली क्लास में हमने आपको बताया था कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। दोस्तों कुछ आपका कुछ नहीं होता, ठीक है दोस्तों, ये कुछ और आपका एक नहीं होता है, प्रत्येक, ठीक है दोस्तों। आपको प्रत्येक बच्चों को पढ़ाना है, आपके प्रत्येक बच्चों को सिखाना है, ओके दोस्तों। आपको प्रत्येक बच्चों पर ध्यान देना है। कुछ और एक यह आपके निगेटिव शब्द हो जाते हैं। नौवें का आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं अधिगम का पठार है। अधिगम का दोस्तों पठार क्या है? पठार मतलब क्या होता है? रुकना। जैसे कि मान लो अगर आप कोई चीज सीख रहे हो, ठीक है, और अगर मान लो वह जो चीज आप सीख रहे हो, अगर वह आपका सीखना रुक गया तो वह आपका पठार के अंतर्गत आ जाएगा। दोस्तों इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा की। समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि दोस्तों क्या है? यह आपका हो जाएगा समाज में विभिन्नता है और विद्यालय को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशीलता होने के लिए समावेशी होना आवश्यक है। दोस्तों समावेशी का मतलब क्या होता है? समान। हर बच्चों को आपको समान देखना है, समान आपको बैठाना है, हर बच्चे को समान ध्यान देना है। दोस्तों कोई भी काम करना है बच्चों में बिना किसी ऊंच नीच, दोस्तों बिना किसी भेदभाव के हर बच्चों को समान शिक्षा देना है, वही होता है आपका समावेशी शिक्षा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका आ गया अलग। दोस्तों अलग क्या होता है? अलग कुछ भी नहीं होता है, ओके दोस्तों। दया, दोस्तों यह आपका दया शब्द कहाँ से आ गया? दोस्तों बस केवल आपको मेन पॉइंट पर ध्यान देना है। दोस्तों आपके निगेटिव पॉइंट है, आपको उसी पे ध्यान देना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब यहाँ देखते हैं 12वां क्वेश्चन से, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ। देखिए दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो आपके संवेग शब्द होते हैं वह आपका दोस्तों किस में आएगा? वह आपका आएगा उत्तेजना तथा भावों में उथल पुथल, यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 13वां क्वेश्चन से। 13वां क्वेश्चन यहाँ देखते हैं कौशल सीखने की पहली अवस्था। कौशल सीखने की पहली अवस्था दोस्तों इसका हो जाएगा आपका अनुकरण, यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 14वां क्वेश्चन से। 14वें क्वेश्चन की बात हम करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मकता बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? 14वें की बात करें, इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही दोस्तों हो जाएगा। बच्चे का विस्तृत रूप से आकलन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करता है, ठीक है दोस्तों। 14वें का आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। 1 मिनट इसको थोड़ा जूम कर दे ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। शेषवा अवस्था, अब यहाँ बात करते हैं हम 15वें क्वेश्चन की। शेषवा अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सा है? दोस्तों उत्तम शिक्षण विधि आपका तीनों है दोस्तों, ठीक है। आपका किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी विधि, ओके दोस्तों, आपका खेल विधि,
ये आपके तीनों हो जाएंगे। ठीक है, आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं ब्लूम जी को। ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प असंगत है। दोस्तों 16वें की बात करें, 16वें में आपका हो जाएगा सी, आत्मानुभूति। दोस्तों सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब यहाँ हम देखते हैं 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन आपका क्या है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। 17वें की बात करें तो 17वें में आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अब 18वां देखते हैं हम। 18वें में आपका क्या होगा, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रणाता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था। 18वें की बात करें तो 18वें में आपका हो जाएगा हल महोदय। हल महोदय जी ने किया था। 18वें का आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 19वां क्वेश्चन से, इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है। 19वां की हम बात करते हैं डी का। ठीक है, धारा प्रभाव रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पटल कर जाने में कठिनाई। डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ हम देखते हैं 20वां क्वेश्चन से। आपको पता है कि हम यहाँ पर आपके प्रश्न के उत्तर देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम आपको ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़ाए भी हैं और हमने आपके नोट्स में ये चीज़ें लिखवाई भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपका डी वाला देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ देखते हैं 20वां क्वेश्चन से, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक आपकी कौन से हैं। इसमें आपका हो जाएगा मानसिक, शारीरिक। ओके दोस्तों, आपका मानसिक, शारीरिक और थकान। दोस्तों ये आपके सभी हो जाएंगे। आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 21 क्वेश्चन है। दोस्तों 21 क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस आपको अच्छे क्वेश्चंस ताकि टाइम पर सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका फर्ज है वीडियो को लाइक करना प्लस शेयर करना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। इस 21 आपका यहाँ पर है कि बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों अब जहाँ पे आपको सत्य दिख जाए, दोस्तों यहाँ पे आपको दिखा असावधानियाँ, ये भी आपका गलत हो जाएगा। दोस्तों बच्चों को मारना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। दोस्तों महत्वहीन, दोस्तों ये भी आपका गलत हो जाएगा। बच्चों के गलतियों को हम सबको महत्व देना है। दोस्तों इसमें आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जब बच्चे गलतियां करेंगे तभी बच्चे सीखेंगे। सीखना गलतियों करना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग के रूप में माना गया है। यानी आपका 21वां का ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन से, प्यारे क्वेश्चन से। दोस्तों आपका 22 है कि 1 मिनट, चलिए दोस्तों, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। इसमें आपका दोस्तों कक्षा शिक्षण में, व्यक्तित्व निर्माण में, अनुशासन में, ये आपका तीनों सही है। यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। हमने यहाँ पे आपको 10 बार कम से कम बताया है कि बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक आपके हो जाएंगे थॉर्नडाइक महोदय। कौन हो जाएंगे आपके, थॉर्नडाइक महोदय हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए 24 क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चंस की हम बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित है। दोस्तों आपका 24 का हो जाएगा बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए
कौन सी सीखने की शैली का एक उदाहरण है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से सीखने का एग्जाम्पल दोस्तों कौन सा है। 25 में आपका हो जाएगा डी दोस्तों, डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ दोस्तों हम देखते हैं बहुत तेजी के साथ सारे क्वेश्चंस को हम खत्म करने वाले हैं। 26 की बात करें, 26 आपका हो जाएगा वाक बाधित बच्चों का विकास किया जा सकता है। उनको पूछा गया है, उनको सही ध्वनि के उच्चारण के लिए सहायता करना। दोस्तों बी वाला आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ देखिए 27 क्वेश्चन हैं। 27 आपका है, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। 27 की बात करें तो 27 में आपका हो जाएगा आवश्यकता, यानी आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 28 क्वेश्चन है। 28 क्वेश्चन आपका क्या होगा, प्रतिभाशाली शिक्षणों को दोस्तों प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। 28 का दोस्तों आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हम देखते हैं 29 क्वेश्चन है। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है ये आपको बताना है। दोस्तों जिज्ञासा आपका हो जाएगा। ओके दोस्तों, आपका पाठ पुस्तक पठन रुचि अनुभव ये सब आपका नहीं होगा। ठीक है, जिज्ञासा, अगर आपके अंदर कोई भी चीज सीखने का, कोई भी चीज करने का जिज्ञासा है दोस्तों, अगर आप सेल्फ मोटिवेशन हो तभी आप कुछ कर पाओगे, वरना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो जिज्ञासा अगर आपके अंदर है तो सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान आपका जिज्ञासा होता है। ओके दोस्तों, रुचि आपका अलग चीज है। ठीक है, जिज्ञासा के बाद तभी आपके अंदर रुचि आएगा। अगर आपके अंदर कुछ भी सीखने का जिज्ञासा होगा ही नहीं तो यानी कि आपका सब कुछ बेकार हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। शिक्षण का सूत्र नहीं है, देखिए दोस्तों शिक्षण का सूत्र आपका क्या है, सरल से कठिन की ओर, ज्ञान से ज्ञान की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर। ओके तो दृश्य से आदर्श की ओर, विशिष्ट से समान की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ओके दोस्तों, ये सब आपके शिक्षण के सूत्र के अंतर्गत आएंगे। अब आपको यहाँ ये देखना है कि आपका इनमें से कौन सा नहीं है। दोस्तों आपका निगमन से आगमन की ओर, दोस्तों निगमन से आगमन की ओर ये कोई आपका शिक्षण का सूत्र नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपका निगमन से आगमन का और यह कोई आपका शिक्षण का सूत्र नहीं होता है। दोस्तों इनकी विधियां हैं। ओके दोस्तों, ये विधियों के अंतर्गत आएंगे निगमन और आगमन। निगमन आप दोस्तों आगमन का उल्टा निगमन होता है और निगमन का उल्टा आपका आगमन होता है। ओके दोस्तों, हमने आपको आगमन निगमन बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है नोट्स में। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो आप लोग लिख लीजिए नोट्स, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, आपको बताना है कि यहाँ पर अभिप्रेरणा का वर्गीकरण किससे होता है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर आंसर की तो आपका आंसर नंबर क्या होगा। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। आपको हम बता दें कि हमने आपके मनोविज्ञान के सारे नोट्स करवा दिए हैं। दोस्तों आप लोग अपना नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, अगर आप कहोगे तो मैं आपको उसका लिंक कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। ठीक है, इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा जन्मजात तथा अर्जित। ठीक है दोस्तों, पहले का आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दूसरा आपका है सीखने की प्रक्रिया में सीखने का हस्तांतरण हो सकता है, किसका होगा। इसमें आपका हो जाएगा दूसरा का डी, यानी आपका दोस्तों ये सभी जब हम सीखते हैं दोस्तों तो सीखने के दौरान हमको सकारात्मक नकारात्मक शून्य इन सब मिल सकते हैं दोस्तों, यानी आपका ये सभी हो जाएगा। दूसरे का आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं नंबर 3 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा
मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। तीसरे का आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, यानी आपका हो जाएगा गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हम यहाँ पर बस केवल आपके क्वेश्चंस और आंसर की बात करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमको पता है कि आप लोगों ने पहले ही बहुत कुछ पढ़ रखा होगा। आपको यहाँ पर देखना है कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, और दोस्तों जो आपने पढ़ा है वह आपको याद है या नहीं। चौथा आपका है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। अब यहाँ दोस्तों हम चौथे की बात करेंगे, ये हो जाएंगे आपके आंसर नंबर सी, यानी तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं सीखने के नियम। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपका काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सीखने के नियम दिए हैं, सीखने के नियम किसने दिया है ये आपको बताना है। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा सीखने का नियम दोस्तों आपका तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। दोस्तों ये सब आपके सीखने के नियम में आते हैं। आपका हो जाएगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आपने इन सब का नाम तो सुना होगा, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ओके, तो ये सब आपके सीखने के नियम के अंतर्गत आएंगे। अब यहाँ देखते हैं सीखना है। सीखना आपका क्या है दोस्तों? सीखना आपका एक प्रकार का व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, यानी आपका डी दोस्तों आपका उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। आपका तीनों सही है, यानी आपका 6वें का डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 7वां क्वेश्चन है। 7वां आपका क्या है? शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को दोस्तों क्या कहते हैं? 7वें का आपका क्या होगा? 7वें में आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा अभिवृद्धि। ठीक है दोस्तों, आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं 8वें की। 8वें में आपका होगा चिंतन। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन किसने दिया है? चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसने दिया है ये आपको बताना है। ये आपके हो जाएंगे रॉस द्वारा। दोस्तों रॉस जी ने दिया था, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक क्रिया है। अब यहाँ देखते हैं 9वां क्वेश्चन है। दोस्तों इसको तो हम जूम कर दें ताकि आपको अच्छे से हर चीज़ दिखाई दे। देखिए दोस्तों 9वां आपका है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, यानी आपका 9वें का क्या होगा? 9वें का आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। ओके दोस्तों, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, हर बच्चा दोस्तों समान नहीं होगा, हर बच्चों में कुछ ना कुछ कमियां आएंगी। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, तो ये भी आपका गलत है। कुछ बच्चे विशिष्ट नहीं दोस्तों, प्रत्येक बच्चा आपका विशिष्ट के अंतर्गत आएगा, यानी आपका 9वें का डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको कुछ भी कहना है, आपको समान बच्चों को साथ में लेकर चलना है। अब यहाँ देखते हैं बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। बाल मनोविज्ञान का दोस्तों केंद्र बिंदु क्या है? 10वें का आपका हो जाएगा बालक। बालक को हमेशा आपको केंद्र मानकर ही चलना है। आपका दोस्तों ठीक है, शिक्षक, शिक्षण, विद्यालय सब आपका नहीं होगा। हर हाल में विद्यालय में जो बच्चे हैं आपको उन्हीं को केंद्र मानकर चलना है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। अच्छी स्मृति की विशेषताएं आपका क्या होगा दोस्तों? इसमें आपका हो जाएगा ये सभी, आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों सबसे अच्छा क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ। आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। संवेग दोस्तों, संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? उत्तेजना या
भावों में उथल पुथल। अब देखिए दोस्तों, आपका क्रोध, एन, भय, ठीक है, स्नेह था प्यार, दोस्तों ये आपके इसी में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उत्तेजना या भावों में उथल और पुथल, ये आपके चारों दोस्तों आपका इसी में सी वाले में आ जाएगा। ब्राह्मण का आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल सीखने की पहली अवस्था है, यह तो आपका 13 का डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुकरण, कौशल सीखने का पहली अवस्था है, आपको हो जाएगा अनुकरण, आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, मानसिक आयु, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, इसमें आपका हो जाएगा विनय साइमन। विनय साइमन दोस्तों आपने देखा होगा। ठीक है, मानसिक आयु आपके हो जाएंगे विनय साइमन, यानी आपका 14वें का डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हम शेषवा अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि, शेषवा अवस्था में सबसे अच्छा शिक्षण विधि आपका कौन सा है, मॉन्टेसरी, खेल या फिर आपका किंडरगार्टन। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा डी। दोस्तों ये आपके तीनों ही सबसे उत्तम व्यवस्था है, यानी शेषवा अवस्था के लिए। ठीक है, आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 16वां क्वेश्चन, बाल विकास में। दोस्तों बाल विकास में आपका क्या होगा, दोस्तों बाल विकास में प्रक्रिया प्रबल, दोस्तों बहुत अच्छी बात है। वातावरण अनुभव की भूमिका प्रबल, दोस्तों अच्छी बात है। गर्भ अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, दोस्तों ये भी अच्छी बात है। यानी आपका बाल विकास में दोस्तों हम इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं, यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 16वें का आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। दोस्तों बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र आपका कौन सा है, बालक के विभिन्न अस्थियों का अध्ययन, दोस्तों गलत है। ठीक है, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाला प्रभाव का अध्ययन, दोस्तों ये भी आपका गलत है। अब यहाँ देखते हैं कि आखिर आपका 17 में कौन सा सही हो जाएगा। दोस्तों आपका सी में क्या दिया गया है, सी में आपको दिया गया है वैश्विक विभिन्नताओं का अध्ययन, दोस्तों भी आपका गलत है। उपयुक्त सभी, दोस्तों आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीनों आपके एक जैसे ही हैं। 18वां का आपका क्या होगा, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित। दोस्तों अब देखिए रहता है यार, दोस्तों सिद्धांत किसका है, यहाँ पर आपके सिद्धांत भी आ जाते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, यह सिद्धांत डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कौन थे आपके डार्विन, दोस्तों आपके कहाँ पर है, ये देखिए सी वाला, सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं, साइमन विनय परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है, यानी 19वां का आपका दोस्तों हो जाएगा बी, विशिष्ट बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 20वां क्वेश्चन से, 20वां आपका क्या हुआ, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, इसमें दोस्तों आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका शारीरिक मानसिक थकान, दोस्तों ये आपके संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने के कारक हो जाएंगे, यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी। दोस्तों हम लोग यहाँ पर 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया। ठीक है दोस्तों, बस केवल हमको आपसे एक शेयर, एक लाइक और एक सब्सक्राइब की उम्मीद रहती है दोस्तों, और हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। अब यहाँ देखते हैं 21 क्वेश्चन हैं, सामाजिक प्रत्यास्थाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है, दोस्तों 21वां में आपका हो जाएगा हरलाक, यह कथन आपका था हरलाक महोदय का। दोस्तों हम यहाँ पर हर क्वेश्चंस को बहुत तेजी के साथ खत्म कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आप हर क्वेश्चंस को एक एक बार देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। अब यहाँ देखते हैं 22 क्वेश्चंस हैं, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। दोस्तों इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा व्यवहार में परिमार्जन, यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं व्हाट
या दोस्तों आपका आएगा ध्वनि परिवर्तन और स्पष्ट उच्चारण। ओके दोस्तों, यह आपका नहीं है। और दोस्तों ये सब आपके वायु दोष के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 24 क्वेश्चन है। अगर मान लो दोस्तों हम तेज चल रहे हो और आपको आराम से पढ़ना है तो आप वीडियो को धीमा भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए 24 आपका है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। यानी 24 का आपका हो जाएगा दोस्तों अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम 25 क्वेश्चंस हैं दोस्तों, आपके लास्ट 5 क्वेश्चंस और हैं। अभी भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया। आपके एक लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आते रहें। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों, एक मिनट, यहाँ देखते हैं हम 25 मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। यानी 25 में आपका हो जाएगा बी दोस्तों, बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 26 क्वेश्चन है। 26 की बात करते हैं, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है, यह आपको हो जाएगा मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। दोस्तों सामाजिक आर्थिक से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, आपका मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक से कोई मतलब नहीं है, राजनीतिक से भी आपका मतलब नहीं दोस्तों, उसके आपका मतलब है मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 27 क्वेश्चन है। आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है, आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है दोस्तों, कौन होता है? वह होता है आपका बहुमुखी। दोस्तों आपका बहुमुखी व्यक्ति आत्म केंद्रित होता है। आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 28 क्वेश्चन है। 28 क्वेश्चन आपका है, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। 28 की बात करें दोस्तों, आपका हो जाएगा कलात्मक व्यक्तित्व। ठीक है, आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखते हैं कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतन और कुंठित रहता है, आप क्या करोगे? आप एक अध्यापक दोस्तों, और ये आपको आपके क्लास में देखने को मिल जाएगा, तो आप क्या करोगे दोस्तों? आपका फर्ज है कि आप स्वयं दोस्तों, ठीक है, आप स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करें। ओके दोस्तों, ना आपको उसको छोड़ना है और ना आपको उसको मनोचिकित्सक पाले जाना है दोस्तों, ना आपको शिकायत करना है। आपको खुद बच्चे की समस्याओं को देखना है, जानना है, और फिर आपको उस समस्याओं को दूर करना है। अब यहाँ देखते हैं 30वां क्वेश्चन है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, यह आपका किसके अंतर्गत आएगा? यह आपका आएगा अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत 30वें का आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, किसी भी टाइप का डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो दोस्तों। हम मिलते हैं फिर इस वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर तो करते रहिएगा, और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।